नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 में से हिंदी का कार्य पत्रक 5 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चा, पहला प्रश्न है आपके सामने, अनुस्वार लगाकर शब्द बनाइए। क्या आप कहा है क्वेश्चन ने, अनुस्वार लगा करके आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे ये शब्द आपको दिया है, वर्ण आपको दिया है, तो आपको जो है यहां पर अनुस्वार लगा करके शब्द बनाने हैं। जैसे कि मैंने बनाए हैं, तो देखो यहाँ पर अंक हो गया, है ना, अंग हो गया, अंत हो गया, अंश हो गया, अंजाम हो जाएगा, अंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका अंबुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो शब्द मैंने यहाँ पर बना करके लिखे हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है आपकी कार्य पुस्तिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। आपको कुछ वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वर्ण है दे, सह और में है, इन पर बड़े ऊ की मात्रा लगा करके आपको लिखना है, फिर शब्द आप यहाँ पर बनाओगे। तो जैसे देखो दूध बना हुआ है, उसी प्रकार से सू से सूरज और मुंह से मूली शब्द बना दोगे, है ना। फिर यहाँ पर वर्ण है पे, ह और ए, तो यहाँ पर अंक की मात्रा दी हुई है, शब्द बनाओगे, पंखा, हंस और अंग बन जाएगा। ठीक है, तो वर्णों पर आपको क्या करना है, मात्रा लगानी है, फिर आपको शब्द बनाना है। आगे चले, देखो भाई आगे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग कर 4 शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, नीचे वर्ण दिए गए हैं, इनका आपको प्रयोग करके 4 शब्द और लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है अपन ने अंदर, फिर यहाँ लिखा है अंगूर, यहाँ लिखा है अंश और यहाँ लिखा है अंधकार। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, इस वर्ण का प्रयोग किया और 4 नए शब्द यहाँ पर लिखे हैं। उसी प्रकार से इसका प्रयोग करके जैसे खरगोश खत हो जाएगा, खाना लिखेंगे और खरमोर लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इस वर्ण का प्रयोग करना है, 4 आपको शब्द लिखने हैं। जैसे ऊन हो जाएगा, उसी प्रकार से ऊंट हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिखने हैं, है ना। आगे देखो, आगे हैं भाई आपके चित्र देखकर। क्या कहा क्वेश्चन ने, चित्र देखकर कहानी को सुनाते हुए सहपाठी से चर्चा कर लिखिए। क्या कहा, चित्र को आपको ध्यान से देखना है, कहानी को सुनानी भी है और फिर इसके बाद में सहपाठी से चर्चा भी करनी है, फिर लिखना भी है ना। यानी कि चित्र देखकर कहानी को सुनाते हुए सहपाठी से चर्चा कर लिखिए। तो आइए कहानी को अपन पढ़ते हैं। देखो, सौरभ हमेशा बारिश के मौसम में अपनी बुआ फूफाजी के घर आता था। आप बारिश के मौसम में कहां पर जाते हो बच्चे, कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, उनके घर के बाहर एक दुकान थी, है ना, वहां पर गरम गरम कचौड़ी मिलती थी, है ना, वहां पर गरम गरम कचौड़ी मिलती थी। ठीक है, लेकिन सौरभ के फूफाजी बाहर की बनी चीजें नहीं खाने देते थे, है ना। एक दिन उसकी बुआ ने उसके लिए भुट्टे की गरम गरम पकौड़ी बनाई। सौरभ को पकौड़ी खूब पसंद आई, है ना। वह बोला, बुआ मैं मेरी मम्मी को भी बोलूंगा कि वह मेरे लिए भी ऐसे ही पकौड़ी बनाए। ठीक है, यानी कि सौरभ को पसंद आई थी, तो सौरभ ने क्या कहा था कि मम्मी मेरी मम्मी को भी बोलूंगा कि वह मेरे लिए भी ऐसे ही पकौड़ी बनाए। तो देखो यहाँ पर इससे अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो है आपसे प्रश्न पूछे हैं कहानी के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, देखो बच्चे, पहला है सौरभ कहाँ गया। अभी अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि सौरभ जो है बारिश के मौसम में अपनी बुआ फूफाजी के घर आता था। तो यहाँ लिखोगे सौरभ अपनी बुआ और फूफाजी के घर गया, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, है ना। सेकंड देखो, मेरी मम्मी में रेखांकित शब्द मेरी किसके लिए आया है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये रेखांकित शब्द है, तो ये किसके लिए आया है, तो ये सौरभ के लिए आया है, क्योंकि अपन ने यहाँ पढ़ा था कि सौरभ को पकौड़ी खूब पसंद आई, है ना। फिर वह बोला, कौन बोला, सौरभ बोला, है ना, कि
मैं मेरी मम्मी को भी बोलूंगा कि वह मेरे लिए भी ऐसे ही पकौड़ी बनाए। तो किसके लिए आया है? तो सौरभ के लिए आया है। तो यहाँ लिखोगे सौरभ के लिए। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे क्या है इसका क्वेश्चन अगला, आपके घर पर पकौड़ी कैसे कैसे बनाई जाती है ना? आपके घर पर पकौड़ी कैसे कैसे बनाई जाती है लिखिए, है ना? तो लिखते हैं भाई। देखो उत्तर, हमारे घर पर बेसन के गोल में कटी हुई सब्जियां, जैसे आलू हो जाएगा, जैसे प्याज हो जाएगा, जैसे पालक हो जाएगा, और मसाले मिलाकर, है ना, इनको एक साथ मिला करके उन्हें तेल में, गरम तेल में तलकर पकौड़ी बनाई जाती है ना? कैसे बनाई जाती है? गरम तेल के अंदर तल करके पकौड़ी बनाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पर लिखोगे आंसर। ठीक है ना, आगे चलेंगे। देखो भाई, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पढ़िए और समझिए भाई, पढ़ना है और आपको समझना है। तो देखो, पुष्पा दीदी साइकिल से विद्यालय पढ़ाने जाती थी, है ना? पुष्पा दीदी साइकिल से विद्यालय पढ़ाने जाती थी, है ना? बाजार से सामान खरीदने, यहाँ पर बाजार है भाई, है ना? बाजार है, ठीक है। बाजार से सामान खरीदने साइकिल से जाती थी। एक दिन दीदी की साइकिल पंचर हो गई। दीदी खुद पंचर निकाल लेती थी। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए, है ना? दीदी बाकी लड़कियों को साइकिल चलाने देती थी, है ना? दीदी की साइकिल तेज चलती थी भैया, चलाने देती थी, है ना? यहां पर आएगा देती थी, चलाने देती थी, है ना? ओके, दीदी की साइकिल तेज चलती थी। तो आपको पढ़ने का प्रयास करना है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर एक प्यारा सा चित्र नजर आ रहा है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, किला बना हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है ना? इसके अंदर हमारी संस्कृति भी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है लिखोगे बच्चे, पहला वाक्य क्या लिखोगे? चित्र के अकॉर्डिंग पहला वाक्य लिखोगे, इस चित्र में हमारी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है ना? सेकंड वाक्य लिखोगे, इस चित्र में कुछ व्यक्ति लोकवाद्य यंत्र बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोकवाद्य यंत्र बजा रहे हैं। थर्ड वाक्य लिखोगे, चित्र में प्रसिद्ध एक किला नजर आ रहा है ना? चित्र के अंदर पता नहीं कौन सा किला है, लेकिन एक प्रसिद्ध किला है जो कि अपन को यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कार्यपत्रक 5। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।